वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही उर्दू ग्रामर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक पर आप मेथड वाइज अच्छे से किसी भी मज़मून को लिख सको। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी मज़मून हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले हिस्से में हम जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि ये चीज़ क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उसकी मालूमात देते हैं कि ये चीज़ कैसे कैसे अमल में आई। और बच्चों, लास्ट वाले पॉइंट में टॉपिक से मुतालिक सलाह मशवरा लिखा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को लिखा जाता है, ये हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम खेलों की अहमियत पर मज़मून लिखेंगे। सबसे पहले पार्ट में टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे कि खेलों की अहमियत के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है। तो लिखोगे, हर बच्चे के लिए खेलों की बड़ी अहमियत है। खेल के बगैर बच्चे की ज़िंदगी अधूरी है। माँ बाप भी उम्रों के एतबार से बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खेलों की बड़ी अहमियत है। खेलने से जिस्म में चुस्ती और फुर्ती रहती है, सेहत भी ठीक रहती है। अच्छी सेहत के लिए खेलों का होना ज़रूरी है। पढ़ाई और खेल का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। खेल के बग़ैर पढ़ाई और पढ़ाई के बग़ैर खेल बेकार होते हैं। याद रखोगे, खेल के बग़ैर पढ़ाई और पढ़ाई के बग़ैर खेल बेकार होते हैं। कुछ खेल सस्ते और आसान होते हैं, इनको हर जगह और हर बच्चा खेल सकता है, जैसे खो खो। आगे लिखोगे, डंड बैठक, दौड़, कबड्डी वगैरह इन खेलों को देसी खेल भी कहते हैं। कुछ खेलों में सामान की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह में। ये खेल गैर मुल्की खेल कहलाते हैं। कुछ घरों में खेलने के खेल होते हैं जिनको घरेलू खेल कहा जाता है, जैसे कि शतरंज, कैरम, लूडो, टेबल टेनिस वगैरह। अब बच्चों, सेकंड पैराग्राफ लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आला बेस्ट क्वालिटी की हैं और यूनिक हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस आम दुकानों पर मिल भी जाती हैं मुश्किल से, तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन चीज़ों को अपने लिए मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो आप इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथ में बांध सकते हो ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। तो ये बेल्ट मैं भी जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो अपने बच्चे के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना होता है, कैसे वाले सवालों का जवाब होता है। तो खेलों से हमें वक्त की पाबंदी करना आ जाती है, क्योंकि हर खेल के लिए मुकर्रर वक्त होता है। आपस में मेल मिलाप का सबक सीखने को मिलता है। कप्तान की बात को मानने से फर्माबरदारी का जज्बा पैदा होता है। अपने ऊपर अपने साथी को तरजीह देने का जज्बा भी उभरता है। अब बच्चों, लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव सलाह मशवरा वगैरह लिखा जाता है पॉइंट्स। तो लिखोगे, हमारे मुल्क में खेलों को अहम मकाम दिया जा रहा है। अच्छे खिलाड़ियों को इनामों कराम से नवाजा जाता है। इनसे दूसरों को अपनी कारीगर्दी दिखाने का मौका मिलता है। खिलाड़ी वगैरह मुल्कों में खेल खेलने जाते हैं गैर मुल्कों में और शानदार कारकर्दगी दिखाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों में खेल का शौक़ पैदा करना ज़रूरी है ताकि उनका मुकम्मल फ़रोग़ हो सके और मुल्क के वो अच्छे शहरी बन सकें।